वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश का पेपर हम करने वाले हैं, जो 20 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 आखिरी पेपर है आपका। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और आपका पेपर 75 अंक का होने वाला है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आपके आते हैं, ऑल क्वेश्चंस ऑल कंपलसरी। ठीक है, आप इनको देख लीजिए। सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके 5-5 नंबर के 2 पैसेज पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। पैसेज में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपको पहले पैसेज पढ़ना है, फिर उसके आंसर आपको देना है। ठीक है, तो आपका एक पैसेज दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये आपका एक पैसेज दे रखा है, आपको इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, वंस महात्मा गांधी फादर बोट हिम, ये वाला, और नीचे इसके क्वेश्चंस दिए हैं, तो इनके आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड महात्मा गांधी फादर ब्रिंग फॉर हिम। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है ए बुक। ठीक है, ये आपको पैसेज में से देखने को मिल जाएगा, तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा है आपका, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम्स। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है हरिश्चंद्र। ठीक है, सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट तीसरा है आपका, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द प्ले ऑन हिम। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है क्राई। ठीक है, डी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। चौथा है आपका, द प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है, इसमें आपको राइट आंसर लिखना है सत्य। ठीक है, बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका पांचवा, फाइंड द नाउन फॉर्म ऑफ परमिट इन द पैसेज। तो परमिट की आपको नाउन फॉर्म बताना है, तो परमिट की नाउन फॉर्म क्या हो जाएगी, परमिशन। ठीक है, परमिशन। तो परमिशन आपको इसी पैसेज में से देखने को मिल जाएगी। परमिट की नाउन क्या हो जाएगी, परमिशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो पैसेज था आपका, उसके 5 प्रश्न के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका पैसेज। ठीक है, 5-5 नंबर के, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 पैसेज आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पैसेज दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, ये आपका एक पैसेज है। देयर सीम्स टू बी ए जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री दैट सरदार पटेल, ये वाला पैसेज आपका दे रखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे भी दे रखा है, तो इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपका, सरदार पटेल वाज कॉल्ड डैश ऑफ इंडिया। सरदार पटेल को भारत का क्या कहा जाता था। तो सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका दूसरा, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है, इसमें आपको राइट आंसर लिखना है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा है आपका, विच ऑफ द दिस इज द अपोजिट ऑफ वर्ड रफ। रफ का आपको अपोजिट बताना है, तो रफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, रफ मतलब क्या होता है, खुरदुरा, जबकि स्मूथ मतलब क्या होता है, चिकना। ठीक है, नेक्स्ट आपका चौथा, वन कुड रिलाई ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है सी ऑप्शन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आपका है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। तो लक का आपको इसी पैसेज में से देखकर एक वर्ड बताना है, तो इसमें आपको लिखना है फॉर्चून। ठीक है, FORTUNE। ठीक है, FORTUNE, फॉर्चून। ठीक है, फॉर्चून मतलब भी क्या होता है, भाग्य होता है, लक होता है। तो फॉर्चून आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन बी आता है आपका राइटिंग का। तो सेक्शन बी में आपका एक पैसेज आता है 4 मार्क्स का। उस मैसेज में से आपको देखकर क्या लिखना है, नोट्स एंड टाइटल लिखना है आपको। ठीक है, नोट्स एंड टाइटल। ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूँ नोट्स एंड टाइटल किस प्रकार से लिखना है। टाइटल तो पूरा पैसेज जिसके बारे में है वो आपको एक वर्ड लिख देना है, जबकि नोट्स में से आपको 3 से 4 पॉइंट मेन जो इस पैसेज में है उनको छांट कर लिख देना है। बस आपका काम हो जाएगा, आपको 4 नंबर इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट। ठीक है, नोट्स और टाइटल आपको लिखना है। तो ट्रेवलिंग इज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन, द रियल एम ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर बिल्डिंग, व्हेन वी ट्रेवल वी हैव टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर। ये पूरा का पूरा दे रखा है ट्रेवलिंग के बारे में, यात्रा के बारे में। तो इसमें आपको ट्रेवलिंग तो लिख देना है नोट्स, ठीक है, सॉरी टाइटल। ठीक है, ट्रेवलिंग तो हो जाएगा इसका टाइटल, और नोट्स में से आप 3-4 पॉइंट्स इसमें से हट कर लिख देना, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यू आर अमित गुप्ता, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रेवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू शिवपुरी। ठीक है, आपके पिताजी का ट्रांसफ़र शिवपुरी हो गया है, तो आपको अपने प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र यानी कि टीसी के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है। बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं, या फिर इसका और वाला भी आप कर सकते हैं, यू आर पवन मिश्रा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दीपक वर्मा इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। ठीक है, बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड्स में आपको एक टॉपिक लिखना है या फिर ऐसे लिखना है। तो 4 टॉपिक हैं। पहला है एन इंडियन फेस्टिवल, दूसरा है आपका वंडर ऑफ साइंस, तीसरा है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, चौथा है आपका माई हॉबी। ठीक है, या फिर और वाला भी आप कर सकते हैं, आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड्स, एन इंडियन फेस्टिवल, ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, मैन एंड मोबाइल। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। 8 टॉपिक है, 8 में से कोई सा भी आपको एक टॉपिक लिख देना है, बिल्कुल इजी, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन 75 वर्ड्स। नीचे एक पिक्चर दे रखा है, उसको देखकर आपको 75 शब्दों में उसका वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, एक जो लकड़हारा होता है वो पेड़ काट रहा है, तो इसमें आपको लिख देना है कि पेड़ काटना बहुत गलत बात है। पेड़ों के बारे में लिख देना है कि पेड़ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लकड़ी प्राप्त होती है, और फल सब्जी वगैरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है और इनको काटना गलत बात है, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसने पेड़ काट दिए यहाँ पे बहुत सारे, तो आपको इसको वर्णन कर देना है 75 शब्दों में। ठीक है, इस प्रकार से आपका सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला आता है आपका सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। ठीक है, एनी 5 आपको करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपका ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ डैश यूरोपियन। तो यूरोपियन में यू के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ए आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, ए। दूसरा है आपका ही वांटेड टू डैश एन इंजीनियर, वह बनना चाहता था, तो बिकम आ जाएगा आपका इसमें राइट आंसर। ठीक है, बिकम। ठीक है, बिकम्स ये प्रेजेंट है और बिकमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो दोनों नहीं होंगे। वो बनना चाहता था, पास्ट की बात है, इसलिए इसमें बिकम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हेल्थ इज डैश देन वेल्थ, तुलना की गई है, तो गुड की कंपेरेटिव डिग्री आपको बताना है, तो कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, बेटर। ठीक है, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, बेटर आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड डेज 25 दिसंबर। तो कोई सी तारीख अगर दे रखी हो तो उससे पहले हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑन, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। नेक्स्ट है आपका एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल डाई, डाई के साथ अगर बीमारी से कोई व्यक्ति मरे तो उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। मलेरिया से अगर मरा है वो, तो यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका आई डिड नॉट बाई डैश मैंगोस, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का प्रयोग किया जाता है, जबकि सम का उपयोग अफर्मेटिव में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सम नहीं होगा, एनी आपको राइट आंसर इसमें लिख देना है। ठीक है, एनी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड, एनी 5 आपको करना है।
तो चलिए मैं आपको सारे के सारे बता देता हूँ अच्छे से समझा के। पहला है आपका शी हेल्प्ड हिम, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे चेंज करेंगे हम, सी हेल्प को हम लिख देंगे हेल्प्स, ठीक है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली, ठीक है। तो सी हेल्प्स हिम, ये हो जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है आपका योर पेन कैन यू गिव मी। तो इसको मीनिंगफुल वे में जमाना है तो कैन आ जाएगा सबसे पहले, फिर आपको लिखना है यू, कैन यू, फिर आपको लिखना है गिव, फिर आपको लिखना है मी, फिर आपको लिखना है यूर पेन, ठीक है। कैन यू गिव मी यूर पेन, इस प्रकार से आपको जमा कर इसको लिख देना है। तीसरा है आपका दे प्ले फुटबॉल डेली, इसको नेगेटिव में बदलना है। तो देखिए नेगेटिव में किस प्रकार से बदल लेंगे, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली, इस प्रकार से आपको लिखना है, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली, ये आपका नेगेटिव में चेंज हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। चौथा है आपका द ट्रेन वॉज डिलेड द वेदर वॉज बैड, बिकॉज से इसको जोड़ना है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, द ट्रेन वॉज डिलेड ऐसा कैसे ही रहेगा, फिर आपको बिकॉज का इस्तेमाल यहाँ पे कर देना है, फिर आपको वैसा का वैसा ही लिख देना है, ठीक है। तो कुल मिला के कैसा बन जाएगा, द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज द वेदर वॉज बैड, इस प्रकार से आपको लिख देना है। पांचवा है आपका ही इज़ वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, सो दैट से इसको जोड़ना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ही इज़ वेरी की जगह आपको सो लिखना है, टायर्ड फिर फुल स्टॉप की जगह आपको दैट लिखना है, और पूरा सेम रहेगा ये, ठीक है। यहाँ से पूरा सेम रहेगा, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका इफ़ इट डज नॉट रेन द क्रॉप्स विल फेल, अनलेस का इस्तेमाल करना है आपको इफ़ की जगह, ठीक है। तो अनलेस इट रेन्स, यहाँ पे रेन्स आ जाएगा, ठीक है, जब तक बारिश नहीं होगी, अनलेस इट रेन्स द क्रॉप विल फेल, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, नेगेटिव हट जाएगा क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लेना है, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। चलिए सेक्शन डी आता है आपका टेक्स्ट बुक में से। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला है आपका वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है इन हिज बुक, इन हिज हाउस, ठीक है। सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। दूसरा है आपका हु इज द पोइट ऑफ दिस पोयम द रोड नॉट टेकन, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। डी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। तीसरा है आपका हाउ ओल्ड इज मार्जी, मार्जी कितने साल की थी, तो 11 साल की, ठीक है। बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है आपका चौथा व्हाट डिड केजियाज ग्रैंड मदर आस्क्ड हर टू मेक, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है अ गिफ्ट ऑफ पिन कुशन, ठीक है। सी ऑप्शन आपको राइट आंसर इसमें लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे कंप्लीट। पहले में आपको सी लिखना है, दूसरे में डी, तीसरे में बी और चौथे में सी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। ए वाला जो क्वेश्चन है आपका दे रखा है कि आपको एक प्रोज आपकी पुस्तक में से दे रखा है, इसको अच्छी तरह से रीड करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे भी दे रखा है तो आपको इसको भी पढ़ लेना है। चलिए 3 क्वेश्चन आते हैं आपके। तो पहला है आपका द मैकडोनल्ड हैड डैश चिल्ड्रन, ठीक है, ये आपका दे रखा है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है 5 चिल्ड्रंस, ठीक है। डी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा द नेम ऑफ द बेबी विद द फादर वाज, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है ए ऑप्शन यानी कि माओ, ठीक है। ए ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। तीसरा है आपका द चिल्ड्रन द लिटिल गर्ल शो, तो लिटिल गर्ल ने क्या देखा था, तो चिल्ड्रन प्लेइंग टैग, ठीक है। ए ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला देखते हैं जो बी वाला है आपका एक पोयम दे रखी है, इस पोयम को आपको अच्छी तरह से पढ़कर इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। ये बी वाला है 10th का, तो इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ये आपकी पोयम दे रखी है और ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है आपका व्हाट डज येलो वुड मीन, येलो वुड मीन का, येलो वुड का क्या मतलब होता है,
तो ऑटम होता है, इसका मतलब बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है, ठीक है, बी ऑप्शन। दूसरा है आपका वाई वॉज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, तो इसमें भी आपको राइट आंसर क्या लिख देना है, बी ऑप्शन, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, ठीक है, बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसमें भी आपको राइट आंसर क्या लिखना है, बी वाला ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो 10th क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। 11वें प्रश्न के अंदर आपको एनी 6 करना है, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपको करना है एनी 6, और आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि 12 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चन आंसर में से आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। सेम आपका 12वां क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 में से आपको एनी 2 करना है, ठीक है। तो 2 × 2 यानी कि 4 नंबर के आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। अगला है आपका 13वां क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको एनी 2 पूछे जाएंगे, ठीक है, एनी 2। तो एनी 2 करना है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं 13वें के अंदर, 2 यहाँ पे दे रखे हैं। 14 क्वेश्चन 3 नंबर का है आपका, दोनों में से कोई एक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 14 पोएम में से पूछा गया है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, और या फिर द विंड में से आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया। 3 नंबर का क्वेश्चन ये रहने वाला है। सेम आपके 15th और 16th क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, और में दे रखे हैं, आप या चाहे तो ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर नीचे वाला, 75 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्लास 9th वार्षिक परीक्षा 2024-25 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।